सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, बहुत एक बड़ी दुखद घटना नौटंकी जगत की फिर से घट गई। हमारे जाने माने हीरो साहब उमेश चंद केसरवानी हरिशेनगंज के निवासी हैं। उनकी आज मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल में भर्ती थे। 5 दिन पहले हम नोटिफिकेशन दिए थे कि एडमिट हैं। आज 9 फरवरी 2025 रात 2 बजे उनका भतीजा अंकित था। और पानी 2 बजे रात को पानी मांगे थे, पानी पिलाया उनको इशारे से। उसके बाद 2 बजे के बाद सो गए लगभग जो परिजन थे हॉस्पिटल में। और सुबह 6 बजे जब देखे तो उनकी सांसें थम चुकी थी। आज सुबह का ये हमारे उमेश चंद केसरवानी एक ऐसे हीरो थे कि शुरुआती दौर मकबूल अहमद कौड़िहार की नौटंकी के पहले ही नौटंकी की दुनिया में थे। जब वो मकबूल के यहाँ आए कौड़िहार, तब वो चर्चा में रहे। बढ़िया है, वो चर्चा में थे। उसके बाद फिर मकबूल भाई की पार्टी बहुत बढ़िया चलती थी। उस समय संगत तारीफ़ करते थे। उमेश भाई हम मुलाकात हुई थी। रुआब उस्ताद हारमोनियम पर संगत करते थे मकबूल भाई के साथ। जो टीमें थी उस समय की, आशिक भाई की, मकबूल भाई की और पुतुन खलनायक की, अच्छे कलाकार मकबूल भाई की पार्टी में लगभग 90 के दशक में थे। उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्राम पार्टियाँ और चलने लगी, खुलने लगी। वहाँ से होकर के उमेश भाई जो कि हरिशेनगंज के रहने वाले हैं, मेन रोड पे उनका घर है। अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। 2 या 3 भाई हैं और उमेश भाई के कोई मतलब संतान नहीं थी। उमेश भाई के संतान नहीं थी। लगभग 15 वर्ष पहले इनकी पत्नी का भी निधन हो गया था। और पत्नी के निधन होने के बाद उमेश भाई टूट चुके थे। मास्टर भंडारी लाल की नौटंकी में थे जब, तब इनकी पत्नी का निधन हुआ था। और मतलब जीवन इनका ऐसा ही संघर्षपूर्ण रहा कि ना तो एक संतान, ना पत्नी, भाई इनके थे, भतीजे थे, मान सम्मान इनको बहुत मिल रहा था घर में। हर तरह की कोई परेशानी नहीं थी, खाना से मतलब कि जो भी इनकी व्यवस्था होती थी। यहाँ तक कि इनके जो भतीजे थे, इनके भाई थे, नौटंकी एक इनकी शौक थी। बाकी इनके यहाँ होलसेल अनरसे का काम होता था। इनके यहाँ का अनरसा मतलब कि ऑल इंडिया में सप्लाई होती थी, मुंबई, दिल्ली, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जहाँ का भी आ जाता था। ये इनके फैक्ट्री मतलब कारीगर थे, काम करते थे, लोडिंग होती थी और सब होता था। और उमेश भाई की शौक थी, पैसे की कमी नहीं थी। परिजन मना भी करते थे कि आप संन्यास ले लीजिए, लेकिन वही था कि मास्टर दयाराम जी अस्वस्थ थे। फिर भी बोलते थे कि यार नौटंकी चलाना पैसा तो ठीक है, लेकिन एक टाइम पास का साधन है, मनोरंजन का साधन है, दिमाग फ्रेश रहता है। वही चीज़ उमेश भाई के अंदर थी।
हमने भी बात किया, बोला कि यार भाई सब कुछ भूल जाता है जब नक्कारा बजता है, हारमोनियम बजती है, तो जो भी दिमाग में चलता रहता है सब कुछ ख़त्म हो जाता है एकदम। उस समय नौटंकी ही नौटंकी समझ में आती है। तो यही सब उनके पास समस्या थी और आज बेचारे भगवान को प्यारे हो गए। सूचना मिली, मकबूल भाई के माध्यम से सूचना मिली, इसलिए कि मकबूल भाई एक ऐसे कलाकार हैं जो कि कलाकारों की कदर करते हैं। आज नौटंकी खुद चला रहे हैं, लेकिन अब जैसे होता है कि जिस तरह से हमारे कलाकार हमारा साथ छोड़ रहे हैं, इस मृत्युलोक से विदा हो रहे हैं, मकबूल भाई के अंदर एक जज्बा पैदा हो गया है कि हम कौन से कलाकार को कितना जल्दी मिल लें। मतलब कि वो अब इसमें नौटंकी प्रोग्राम कम हो ज़्यादा हो से नहीं मतलब है, उनका फोकस है कि हम कितना जल्दी कौन से कलाकार के पास चले जाएं, उसका हाल चाल ले लें, उससे मुलाकात हो जाए। कौन कब इस संसार को छोड़ देगा पता नहीं है। बात ये है, इसके लिए मकबूल भाई हर कलाकारों की खोजबीन करते रहते हैं। और उमेश भाई जब बीमार थे तब भी उनको पता लग गया था, गए हॉस्पिटल में मिले। हम तो किसी प्रॉब्लम में अभी हैं, हम नहीं जा पाए, आज भी नहीं जा पाएंगे, लेकिन सूचना जो मिली हमने सोचा कि हमारे दर्शक जो उमेश केसरवानी हीरो के रोल में जाने जाते थे, मास्टर भंडारी लाल के यहाँ थे, राम लखन के यहाँ थे, और हरिसेन की पार्टी चली थी उसमें भी थे। बहुत बढ़िया उम्दा कलाकार, गायकी और जो काम उनका था नंबर 1 का काम था। दोस्तों, यही एक दुख भरी कहानी है आज सुबह सुबह की। एडमिट थे, लेकिन बस 2 बजे हाथों से पैरालिसिस के शिकार थे, डायबिटीज़ थी, ऑर्गन ख़राब हो गए थे। लगभग उमेश भाई की उम्र भी लगभग 65 वर्ष थी, लेकिन वही है कि पत्नी के निधन के बाद वो टूट चुके थे। जैसे होता है ना कि संसार में सब कुछ आपके पास ना हो चलेगा, लेकिन एक जीवन साथी का साथ होना अति आवश्यक होता है। अब ये जिस भाई के पास ये सुविधा ना हो, जो अपनी फैमिली, अपनी अर्धांगिनी को मतलब कि उनसे जुदा हो गए हों, इस संसार में ना हो, उनके दिल से आप पूछें, बाकी ये तो दुनिया है, तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह की चर्चाएं भी हैं, लेकिन सत्यता यही है, सब कुछ ना हो, अर्धांगिनी का साथ आखिरी वक्त तक होना चाहिए। वो तो ठीक है, मृत्युलोक में आगे पीछे जाना ही है, लेकिन साल 6 महीना आगे पीछे जाने से बात बनती है। असमय जाने के बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल जो भी एज बची रहती है, वो समझो कि एक नर्क के समान बीतती है। आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर मन से आप कहेंगे तो मतलब इसलिए कि साथ जो भी आपकी ज़रूरत, आप बच्चों पूरा कर सकते हैं, बहुएं पूरा कर सकते हैं, बेटियां पूरा कर सकती हैं, सब पूरा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि आप हर अपने परिजन से नहीं कह सकते हैं, वो अर्धांगिनी ही समझ सकती है। तो इसी कारण से टूट चुके थे हमारे उमेश भाई, और आज इस दुनिया से विदा हो गए 9 फरवरी दिन सोमवार 2026। उमेश भाई की आत्मा को शांति मिले। ऐसे कलाकार थे, उनकी एक संगीत है, हमने रिकॉर्ड किया था मास्टर भंडारी लाल के यहाँ,
शुरू की संगीत थी, आज के 15 साल पहले रिकॉर्ड हुई थी। कलयुगी रावण उस बताए भी थे कि भोला किसान का रोल बहुत उम्दा रोल प्रकाश भाई, भंडारी लाल, छोटे लाल, गौतम, उस समय की जो सीट थी बहुत ज़बरदस्त थी। और कल्लू बाबा भी हीरो के रोल में थे। कल्लू बाबा हीरो के रोल में थे, प्रकाश भाई डबल हीरो, क्या 3 हीरो थे इस संगीत में। कल्लू बाबा थे, गौरिया, कल्लू गौरिया जिसको बोलते हैं, कल्लू बाबा थे, उमेश भाई थे, प्रकाश भाई थे, छोटे लाल गौतम थे, इदरीस मास्टर थे, भंडारी लाल खुद कॉमेडी कलाकार थे, और 1-2 कलाकार बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे उस सीट में। वो सीट यूट्यूब का ज़माना था, लेकिन तब नौटंकी नहीं अपलोड थी। हमारे माध्यम से वहीं से शुरुआत हुई थी नौटंकी की। और विजय का हाल है? हाँ यार, लेंस हमने आँख में डलवा लिया हूँ। हाँ, तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अब आज ही अंतिम संस्कार होगा। जो भी हमारे दर्शक, जो भी हमारे नौटंकी जगत के प्रेमी भाईजन हैं, हरिसेनगंज उनका निवास स्थान है, वहाँ पर जाकर अंतिम दर्शन में सम्मिलित हों। और हम आज थोड़ा हमारी आँखों का दिक्कत थी, लेंस हमने कल ही प्लांट करवाया है, इसके लिए हम आज उमेश भाई के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाएंगे। जो भी हमारे दर्शक इच्छुक जानना चाहें जा सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।